नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक सरकारी टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी दोस्तों निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने अपने स्टेट्स के जो टेट के एग्जाम है उनका इंतजार करते करते परेशान हो चुके हैं। राजस्थान में रीट, यूपी की टेट, हरियाणा की टेट, जो भी आपके स्टेट के एग्जाम है टीचर के लिए, अगर आप उनका इंतजार करते करते परेशान हो चुके हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों दिल्ली के अंदर एक बहुत ही बड़ी संख्या में सरकारी टीचर की वैकेंसी निकली हुई है, एक बहुत ही अच्छी सैलरी के साथ। जी हाँ दोस्तों, उसमें लगभग आपको लगते ही लगभग 1 लाख रुपए आपको प्रति महीना मिला करेंगे, जिसमें आपका टाइम पे एग्जाम होता है, टाइम पे आपका रिजल्ट आएगा और टाइम टू टाइम आपकी भर्ती दोस्तों की जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर आप सब लोगों को इसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि ये जो आपकी दिल्ली के अंदर सरकारी मास्टर की जो वैकेंसी निकली हुई है, ये जो वैकेंसी है ये आपकी मेल और फीमेल दोनों के लिए है। और इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि क्या ये वैकेंसी है, कितनी इसके अंदर पोस्ट है, किस प्रकार से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, कितनी आपको इसके अंदर सैलरी मिलेगी, कितनी आपकी एप्लीकेशन फीस है, क्या इसका सिलेबस है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। यानी कि दोस्तों दिल्ली के अंदर निकली हुई सरकारी मास्टर की वैकेंसी के बारे में टोटल जानने के लिए अगर आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको इसके बाद ना तो नोटिफिकेशन को पढ़ने की जरूरत है, ना कहीं और से कुछ भी जानने की जरूरत है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के अंदर उस वैकेंसी के बारे में A to Z जानकारी दोस्तों देने वाला। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी घंटी को दबाएं और ऑल पर टिक करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के अलग अलग गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली अपडेट्स और वैकेंसी को लेकर वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो कल को गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अपडेट, कोई वैकेंसी आती है तो आपको उसकी जानकारी मिलेगी सबसे पहले आपके अपने फोन पर दोस्तों। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम बात करें दोस्तों इस वैकेंसी की, तो यह है आपकी DSSB TGT रिक्रूटमेंट 2024, यानी कि जो दिल्ली के अंदर दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है उसके द्वारा जो दिल्ली के अंदर सरकारी विद्यालय हैं उनके अंदर दोस्तों मेल और फीमेल के टीचर के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें TGT यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी कि जिन जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है वो, और दोस्तों ड्राइंग टीचर की ये वैकेंसी है, यानी कि आपके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, हर सब्जेक्ट के लिए दोस्तों इसके अंदर वैकेंसी है। मेल के लिए और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अगर हम बात करें इस वैकेंसी के अंदर टोटल वैकेंसी की, टोटल कितनी पोस्ट है आपके लिए, तो टोटल यहाँ पर 5118 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, यानी क्या आपकी शैक्षिक योग्यता चाहिए दिल्ली के अंदर सरकारी टीचर बनने के लिए। देखिए दोस्तों, अगर आप अप्लाई करते हैं TGT के लिए, यानी कि ऑल सब्जेक्ट के जो अलग अलग सब्जेक्ट उसके अंदर टीचर बनने के लिए, उसके लिए अगर आपने ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक डिग्री कर रखी है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है और B.Ed कर रखी है या फिर इनके समतुल्य और कोई डिग्री कर रखी है तो आप TGT की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हम बात कर रहे हैं इसमें ड्राइंग के टीचर के लिए, तो उसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है ड्राइंग के अंदर, या फिर आपके पास 5 साल का डिप्लोमा है ड्राइंग के अंदर, पेंटिंग के अंदर, स्कल्पचर के अंदर या फिर ग्राफिक आर्ट के अंदर, किसी भी एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, तो आप ड्राइंग टीचर के लिए अप्लाई दोस्तों कर सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको डिटेल में बताऊं तो आपकी जो ग्रेजुएशन है, अगर आप TGT के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपके मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ आपने B.Ed डिग्री कर रखी हो, उसके साथ साथ आपने CTET क्वालिफाइड कर रखा हो, और उसके साथ साथ आपको जो 8th क्लास तक की हिंदी है उसकी जनरल नॉलेज हो, यानी जिसको आप पढ़ा सकें, आपने वो पढ़ी हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ जो बच्चे जिनकी ग्रेजुएशन के अंदर स्नातक डिग्री के अंदर 45% से कम है और वो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपको मैथ का टीचर बनना है, मैथ्स TGT, तो अगर आपकी स्नातक में 45% से कम है तो फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी हो मैथ्स के अंदर तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है, आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर, तो आपकी जो स्नातक में 45% की जो क्राइटेरिया है वो मान्य नहीं होगा। यानी कि अगर 45% नहीं है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप SC ST हैं तो भी आपकी अगर 45% से कम है तो आप एप्लीकेबल हैं, आप एलिजिबल हैं, आप सरकारी मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं दिल्ली के अंदर। या फिर आप दिव्यांग हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो भी आपकी अगर स्नातक में 45% से कम है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें इस वैकेंसी के अंदर टोटल पोस्ट, टोटल वैकेंसी, यानी कि आपकी कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है, तो वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी दी हुई है।
जिसके अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसी है वो है आपकी मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर दोस्तों। लगभग 1000 वैकेंसी तो आपकी मैथ के अंदर ही है। और दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसकी जो वैकेंसी लिखी हुई है, इनके अंदर जहां पे लिखा हुआ है ना डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, इसका मतलब है कि अगर आपकी इसके अंदर इस वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो पूरी जो दिल्ली यूनियन टेरिटरी है उसके अंदर आपको कहीं भी मिल जाएगी। लेकिन जिस पोस्ट के अंदर वो लिखा हुआ है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, अगर आपका उसमें सिलेक्शन होता है तो उसका मतलब है कि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो जो मेन दिल्ली का एरिया है, जहां आपके सारे सरकारी सेक्रेटरीट हैं, मंत्रालय हैं, जो उसके आसपास का एरिया है, आपको वहां के स्कूलों में पोस्टिंग दोस्तों दी जाएगी। उसका मतलब यह है। और दोस्तों अगर हम बात करें वैकेंसियों के लिए एज लिमिट की, यानी इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी कितनी एज लिमिट मांगी गई है, तो वह है आपकी 18 से लेकर 32 साल, यानी कि मिनिमम 18 से लेकर 32 साल की एज तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर 40 साल है, यानी कि आप 18 से लेकर 40 साल की एज तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो अलग अलग कास्ट है, अलग अलग कैटेगरी है, उनको उनकी कास्ट और कैटेगरी के बेस पर अलग अलग आयु में छूट यानी कि एज रिलैक्सेशन दोस्तों दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी एज लिमिट है 18 से लेकर 32 साल। अगर आप आते हैं ओबीसी कैटेगरी में तो आपकी एज लिमिट है 18 से लेकर 35 साल। और अगर आप हैं एससी एसटी में तो आपकी जो एज लिमिट है वो है आपकी 18 से लेकर 37 साल। और दोस्तों बात करें उस चीज की जो आपको इस वैकेंसी के लिए मोटिवेट करेगी इसमें अप्लाई करने के लिए, इसमें तैयारी करने के लिए, वो है इसकी सैलरी। यानी कि अगर हम बात करें इसकी सैलरी की तो वो आपकी लेवल 7 के अकॉर्डिंग है। यानी कि दोस्तों जो आपकी एसएससी है, एसएससीजीएल के अंदर जो टॉप मोस्ट पोस्ट हैं, जो आपके इंस्पेक्टर हैं, AAO हैं, जिनकी जो 4800 ग्रेड पर सैलरी होती है, जिनको महीने के 70 से 80 हजार रुपए मिलते हैं, आपको भी दोस्तों उनके बराबर इसके अंदर सैलरी मिलने वाली है। यानी कि देखिए दोस्तों आपको लगते ही इसके अंदर महीने के लगभग 80 हजार रुपए आपको मिला करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको इन हैंड लगभग 80 हजार रुपए इसके अंदर मिला करेंगे। और बाकी जो सैलरी है वो बताई गई है 44,900 रुपए से लेकर 1,42,400 रुपए। लेकिन मेरे काफी नोन है जो दिल्ली के अंदर टीचर हैं, मैंने उनसे इसके बारे में बात करी तो उन्होंने बताया था जो सैलरी मिलती है महीने की, लगते ही वो लगभग जो उनके HRA हैं, जो अलग अलग अलाउंस हैं, उनको मिला के महीने के लगभग दोस्तों 80,000 रुपए 82,000 रुपए हो जाती है। इसलिए ये आपके लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन होना चाहिए। देखिए दोस्तों एसएससी में बहुत साल तैयारी करने के बाद बच्चों को जो पोस्ट मिलती है, जो इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलती है, जिसके अंदर उनको जो सैलरी मिलती है वो आपको इसके अंदर लगते ही मिलने वाली है। इसलिए आपको इसके लिए फॉर्म भरना चाहिए, इसकी तैयारी करनी चाहिए दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स की, यानी कि आप इसके लिए कब से लेकर कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्म है वो आपके 8 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और आप 8 मार्च तक इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि आपको दोस्तों फॉर्म भरने के लिए 1 महीना दिया जा रहा है DSSB के द्वारा। और इसके साथ साथ में फॉर्म भरने की जो फीस है, अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको देने होंगे 100 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में। और इसके अलावा आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको अप्लाई करना बिल्कुल फ्री है, आपको कोई फीस नहीं देनी है आवेदन शुल्क के रूप में दोस्तों। और दोस्तों इसके साथ साथ आप में से काफी सारे बच्चों को मन में डाउट होगा, जो इस वैकेंसी है दिल्ली के अंदर निकाली गई है, तो इसमें दिल्ली के अलावा जो स्टेट है अलग अलग दिल्ली के आसपास जैसे कि राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, तो यहाँ के बच्चे अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो क्या उनको जो उनका रिजर्वेशन है, SC है, ST, OBC जो भी है, क्या वहां पर मान्य होगा? तो दोस्तों इसका जवाब है बिल्कुल ना। या दोस्तों अगर आप अदर स्टेट के अंदर OBC कैटेगरी में है तो आप दिल्ली के अंदर दोस्तों जनरल से फाइट करेंगे, यानी कि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के मूल निवासी हैं उन्हीं को आरक्षण मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपको दिल्ली के अंदर एक जनरल कैंडिडेट माना जाएगा दोस्तों। यानी कि आपको वहां पर जो एग्जाम देना है वो आपको जनरल कोटा से देना होगा। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर हम बात कर रहे हैं इस वैकेंसी के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि इसमें आपका सिलेक्शन किस बेस पर होगा, तो दोस्तों उसके अंदर सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें आपका सिर्फ एक एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड CBT बेस्ड आपका एग्जाम होगा। आपको सिर्फ उसी एग्जाम के बेस पर डायरेक्टली दिल्ली के अंदर एक सरकारी टीचर की पोस्ट पर भर्ती दोस्तों कर लिया जाएगा। यानी कि आपका सिर्फ एग्जाम होना है, उसके अलावा ना कोई इंटरव्यू होगा, ना कोई अलग से मेरिट लिस्ट बनेगी, सिर्फ यही एग्जाम होगा। और इसी एग्जाम के मार्क्स के बेस पर आपको डायरेक्ट दिल्ली के अंदर सरकारी मार्क्स दोस्तों बना दिया जाएगा। और हम बात करें इस एग्जाम के एग्जाम पैटर्न की, यानी कि इसमें आपका जो एग्जाम होगा उसमें क्या सब्जेक्ट होंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है, तो यह आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह है आपका एग्जाम पैटर्न दोस्तों। देखिए दोस्तों ये जो आपका एग्जाम है ये 2 सेक्शन में होगा, यानी कि आपका एग्जाम तो एक ही होगा, उसके अंदर आपके 2 अलग अलग सेक्शन होंगे, सेक्शन A और सेक्शन B।
और सेक्शन ए के अंदर आपके 5 अलग अलग पार्ट होंगे, जिसमें पहला है आपका जनरल अवेयरनेस यानी कि आपकी जीके, जिसके आपके 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। अगला है आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग यानी कि आपका रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। फिर है आपकी अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि आपके मैथ्स के 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। फिर अगली है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, जिन दोनों के आपके 20-20 क्वेश्चन होंगे दोस्तों 20-20 मार्क्स के। तो ये तो हो जाता है आपका सेक्शन ए। अगला है आपका सेक्शन बी, जिसके अंदर दोस्तों देखिए, जैसे अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके जो सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स है या फिर हिंदी है या इंग्लिश है, तो आपके जो सब्जेक्ट है आपके उसके अंदर उसके क्वेश्चन आएंगे जो आपके 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। और जो क्वेश्चन होंगे, जो लेवल होगा दोस्तों, वो आपका 12th क्लास तक का लेवल रहने वाला है। और इसके अलावा जो अदर टीचर हैं उनके लिए जो सब्जेक्ट होते हैं आपके साइकोलॉजी वगैरह यानी कि टीचिंग मेथड्स, आपके सब्जेक्ट है उसको किस तरीके से पढ़ाते हैं, जो आपकी साइकोलॉजी होती है, पीडीपी वगैरह, सीडीपी, आपके टीचिंग मेथड्स, आपके उनके क्वेश्चन उसके अंदर दोस्तों दिए जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल आपका 200 मार्क्स का एक एग्जाम होगा, और जिसको क्वालिफाई करने मात्र से ही आप दिल्ली के अंदर दोस्तों सरकारी मास्टर, सरकारी टीचर बन जाएंगे। इसलिए आप सब लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। और दोस्तों आपका जो एग्जाम होगा 200 मार्क्स का आपका एग्जाम है, इसको देने के लिए आपको दोस्तों 2 घंटे दिए जाएंगे, यानी कि 2 घंटे के अंदर आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये था आपका इस वैकेंसी के लिए इस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न। और दोस्तों अगर आपको बताऊं मैं, इस वैकेंसी है ये अलग अलग कितनी, यानी कि टीजीटी में कितनी है, ड्राइंग के लिए कितनी है, तो आपके जो टीजीटी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर है उसकी है 4591 वैकेंसी, और जो ड्राइंग टीचर है उसकी है 527 वैकेंसी दोस्तों। और हम बात करें इसके लिए अप्लाई करने की, यानी कि इसमें अप्लाई करना ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों यह थी आप सब लोगों के लिए इस वैकेंसी को लेकर A to Z इन्फॉर्मेशन, और जिसकी अदर डिटेल्स हैं, इसका ऑनलाइन अप्लाई लिंक, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, वो सब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। दोस्तों वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक या अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। आपका दिन शुभ हो।